हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। मैं इस समय क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे बच्चों के लिए एक यूज़फुल टॉपिक लेके आया हूँ। टारगेट 95% प्लस बोर्ड एग्ज़ाम में लाने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू किया था और अपने कमिटमेंट के थ्रू मैंने कोशिश किया सारे बच्चे इस सीरीज़ से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो रेयर मैथ्स के इस क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा वीडियो, तभी सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फिलहाल में हम क्लास 10th के टारगेट 95% प्लस के जो रिजोल्यूशन के साथ टॉपिक लेकर आए हैं वो है चैप्टर 3 मैथ के चैप्टर 3 हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप जानते हैं कि हमने कोशिश की है कि सभी टॉपिक पे जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन है उसको ढूंढ के लाए और कोशिश की है कि पूरी तरह से आप लोगों को समर्पित किया जाए। तो इसी को देखते हुए हमने ये लीनियर पेयर का चैप्टर सेलेक्ट किया है। ये भी एक बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का, और केवल ये क्लास 10th के एग्ज़ाम में नहीं लेकिन बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लास 10th वाले बच्चे ही इसको पढ़ें। अगर आप CHS की तैयारी कर रहे हों या बहुत सारे एग्ज़ाम SSC, बैंक, रेलवे, तो उसमें लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन रहता ही है। तो हम बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक कोशिश किए हैं कि इस लीनियर पेयर के एडवांस लेवल तक के टॉपिक को हम टच करें। तो फिलहाल में इसका हम फार्मूला और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म बताने जा रहे हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन की बात की जाए तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को हम जानें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो अगर लीनियर इक्वेशन आप जानना चाहते हैं तो साफ पता है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब कि अगर हम किसी वेरिएबल को वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिले, तो लीनियर इक्वेशन वही कहलाता है। तो फिलहाल में लीनियर इक्वेशन का जो फार्मूला है, लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, जहाँ पे वेयर A B C एक रियल नंबर हो और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 0 ना हो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 0 ना हो तभी हम इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। यानी लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। अब हम इस इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ें A B C के बारे में तो हमने कह दिया कि ये रियल नंबर होगा और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये X और Y दो वेरिएबल हैं। अगर X को चेंज करेंगे तो Y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और अगर X की वैल्यू माइनस प्लस में कुछ भी करें तो Y की वैल्यू चेंज होगी। यानी X और Y एक दूसरे पे डिपेंड हैं, यानी दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं जो चेंज होंगे। यानी इनकी प्रॉपर्टी X और Y की प्रॉपर्टी है चेंज होने की। अब अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमारे क्लास 10th में इसके बारे में दो टर्म दिया हुआ है। एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना लीनियर इक्वेशन को या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड है
अलजेब्रिक मेथड में एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। हमें 10th एग्ज़ाम में इसी दो टॉपिक की ज़रूरत है, इसी से क्वेश्चन आने होते हैं। हालांकि एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो फिलहाल में उसको नहीं पढ़ना है, तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और ग्राफ के द्वारा भी सॉल्व करना होगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज़ है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमें x और y की वैल्यू, अगर हम कोई इक्वेशन रखें a(x1) + b(y1) नहीं a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। बिना हम पेयर के लीनियर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू तभी हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास दो इक्वेशन होंगे। दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। तो a2x + b2y + c2 = 0, ये दो इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड। इन इक्वेशंस में हम x और y की वैल्यू पुट करके एक ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ अगर वो ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए इस तरह के ग्राफ बने, तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही उस इक्वेशन के सलूशन होते हैं। यानी x और y की जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलेंगे वही इस x और y की वैल्यू होगी, जो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिलेगा हमको x और y की वैल्यू। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से भी इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं। अब एक कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी दो टर्म है, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, यानी ये जो दो टर्म हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसको अगर हम देखें तो अगर हम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर ये दिया हुआ है, यानी a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू अगर रेशियो में बराबर हो जाए तो ये इसका कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी दोनों ग्राफ में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगे, तब ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। यानी रिप्रेजेंटेशन अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है तो कोइंसिडेंट होगा, तो इसका इनफाइनाइट सलूशन होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशन होगा। अगर सलूशन होगा तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर वेरिएबल का सलूशन है, भले इनफाइनाइट है तो क्या है, तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो हमारे पास कंसिस्टेंट के एक और होंगे, a1/a2 ≠ b1/b2, यानी अगर a1/a2 ≠ b1/b2 है तो इसका यूनिक सलूशन होगा। यूनिक यानी एक ही सलूशन हमको मिलेगा,
यूनिक सलूशन होगा और इस यूनिक सलूशन का ये यूनिक सलूशन भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए है कि अगर हम A1/A2 और B1/B2 की वैल्यूज बराबर हो जा रही है तो C1/C2 इज नॉट इक्वल टू A1/A2 B1/B2। तो इट मीन्स ये हुआ कि एक इक्वेशन कह रहा है, अगर मान लीजिए कोई हम बात कहें एक अलग समझाने के पर्पज से कि एक आम का दाम, एक आम और 2 केले का दाम कहा जाए कि 15 रुपया है और 2 आम प्लस 4 केले का दाम हो जाए 25 रुपया। तो इट मीन्स ये कह रहा है कि आम के जगह पे x होगा और ये x और ये y है, अगर ये x है और ये y है तो हम देख रहे हैं कि 1/2 इजकल टू ये 2/4 है तो ये भी 1/2 होगा। लेकिन ये तीसरा वाला 15/25 इक्वल नहीं है। तो ये बताइए, अगर हम एक आम और 2 केले 15 रुपये में लिए हैं तो 2 आम और 4 केले, अगर इसमें 2 कामन ले लिया जाए तो एक आम प्लस 2 केले इज इक्वल टू हो जाएगा 25/2, 25, और यानी अगर हटा दिया जाए तो 25/2 यानी 12.5 रुपया। यानी एक इक्वेशन में कह रहा है कि एक आम और 2 केले का दाम 15 रुपया है और दूसरा इक्वेशन एक आम और 2 केले का दाम 12.5 है। तो यहाँ देखा जाए तो ये अलग अलग वैल्यू, हम मार्केट में जाएं तो एक ही चीज़ का अलग वैल्यू कैसे हो सकता है, इसीलिए इसका सलूशन नहीं मिलता है और नो सलूशन होने के कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इनकंसिस्टेंट यानी केवल एक कंडीशन है जब इनकंसिस्टेंट होगा, वो है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। यहीं तक था मेथड जो समझाना था। हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है और उसके सलूशन होंगे या नहीं होंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाता है। तो हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाया है और चलिए आगे देखते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि समझाने की, और जो भी बोर्ड एग्ज़ाम CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का कि Px प्लस Qy इजकल टू P² माइनस Q² और Qx प्लस Py इजकल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल लीनियर पेयर के दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 2, तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 मेथड है। सबसे बढ़िया एलिमिनेशन मेथड होता है, तो हम उसी के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो एलिमिनेशन मेथड होता है इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ x है इजकल टू P² माइनस Q², और दूसरा है Qx प्लस Py इजकल टू 0। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है।
इन दोनों इक्वेशन में सबसे पहले जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है दोनों में, उसमें से एक वेरिएबल को इक्वल कर देते हैं और इक्वल करके फिर x की वैल्यू या y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले px प्लस क्यू वाई इजकल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और qx प्लस पी वाई इजकल टू 0 है। तो अगर हम इसमें p से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पी क्यू हो जाएगा पी क्यू वाई, और इसमें q से मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन में तो ये भी पी क्यू वाई हो जाएगा। तो पी क्यू वाई से पी क्यू वाई अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा। तो वही करते हैं। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू वाई पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इजकल टू पी क्यूब माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हमने p से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में हम q से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इजकल टू इधर 0 दिया हुआ है तो 0 कर देते हैं। अगर हम इसको माइनस करें तो ये माइनस माइनस और यहाँ 0 है, माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, ये कट जाएगा, आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू पी कामन लिया जाए तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इधर भी है, इधर अगर x की वैल्यू हम फाइंड करें तो x की वैल्यू p आ जाएगी, क्योंकि ये इधर आके डिवाइड होके कट जाएगा तो p बचेगा। इसी तरह हम q की वैल्यू x y की वैल्यू निकालें तो इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं x की वैल्यू, तो q इंटू एक्स के जगह p रख देंगे प्लस पी वाई इजकल टू 0। तो हमको पी वाई इजकल टू माइनस क्यू पी बचेगा, क्योंकि इस वैल्यू को हम इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, तो वाई इजकल टू हो जाएगा माइनस क्यू। यानी पी की वैल्यू एक्स की वैल्यू पी आ गई और वाई की वैल्यू माइनस क्यू आ गई। तो अगर एक्स प्लस वाई हम निकालना चाहते हैं तो x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू बी इक्वेशन में है तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ द इक्वेशन a1x प्लस b1y इजकल टू c1 और a2x प्लस b2y इजकल टू c2 हैज़ यूनिक सलूशन। अगर उसका यूनिक सलूशन है, तभी कुछ देर पहले जब हम बता रहे थे लीनियर इक्वेशन के बारे में तो हम बताए 3 कंडीशन बताए थे कि अगर a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो ये यूनिक सलूशन होगा, यूनिक सलूशन होगा। अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होगा तो ये इनफाइनाइट सलूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशन। तो इनफाइनाइट सलूशन होगा। और अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 तो ये नो सलूशन होगा, नो सलूशन। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होते हैं, ये पैरेलल लाइंस होते हैं क्या, और पैरेलल लाइंस के सलूशन नहीं होते हैं। पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस अगर देखा जाएगा तो अगर ये कंडीशन दिया है a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 तो वो पैरेलल लाइंस होंगे और उसका कोई सलूशन नहीं होगा। तो हमारे जो इक्वेशन में दिया हुआ है a1 अपान a2 और b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, अगर उसका यूनिक सलूशन है तो यूनिक सलूशन है मतलब क्या होगा
A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हमारे 1 इक्वेशन में हो जाएगा। और ये अगर A1/A2 B1/B2 C1/, तो ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा यानी यूनिक सोल्यूशन ये होगा, यही आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये नो सोल्यूशन होगा, ये नो सोल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस होंगे और सोल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यही पूछ ही रहा है यूनिक सोल्यूशन। और दूसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन इस कंडीशन में होगा और इस कंडीशन में नो सोल्यूशन होगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द लाइंस L1 और L2 आर पैरेलल देन दे हैव यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा या नन ऑफ देम होगा। तो अभी कुछ देर पहले हमने सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था कि यूनिक सोल्यूशन के लिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये यूनिक के लिए होगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए होगा। और A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 इनफाइनाइट के लिए होगा। तो ये कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसाइड होंगे, QUINCIDE, कोइंसाइड होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर वो लाइन होंगे। यानी अगर देखा जाएगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर एकदम ऊपर होंगे, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर हम A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ये पैरेलल लाइंस होंगे और पैरेलल लाइंस का नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। तो अगर हम देखेंगे तो वो दो लाइन ऐसे होंगे या जैसे भी हैं पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो पैरेलल होंगे तो उनका वो कहीं कोइंसाइड तो करेंगे नहीं, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो उनका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइन 3x + 4y = 12 जो मीट्स कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो अगर एक्स एक्सिस पे मीट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे मीट करने का मतलब कि y की वैल्यू 0 होगी। तो हम सॉल्यूशन में जो ये लाइन है इसमें y की वैल्यू इफ़ y = 0, y की वैल्यू 0 रखें तो आ जाएगा 3x प्लस 4 × 0 = 12। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 3x x की वैल्यू जो आएगी 12/3 इट मीन्स 4 आ जाएगी। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो x का कोऑर्डिनेट 4 होगा और y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो 4 और 0, तो 4 0 सी में ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट देन दे हैव। तो हमें पता है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन ए। यूनिक सोल्यूशन होगा तो इंटरसेक्ट करने के कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी एक लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सोल्यूशन यानी किसी एक पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट x और y का मिलेगा। अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन होगी इट मीन्स वो लाइन एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे। तो कोइंसाइड की कंडीशन में QUINCIDE कोइंसाइड की कंडीशन में मेनी सोल्यूशन होंगे, कोइंसाइड की कंडीशन में मेनी सोल्यूशन होंगे और नो सोल्यूशन पैरेलल होने की कंडीशन में होंगे, पैरेलल
लाइंस होंगे तो उनके बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में कोई सलूशन नहीं होता है। यानी इंटरसेक्ट अगर कर रहा है तो यूनिक सलूशन, अगर कोइंसाइड हो रहे हैं दो लाइन, यानी एक ही लाइन, एक ही मतलब दोनों लाइन एक ही के ऊपर एकदम जस्ट ऊपर होंगे तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर वो पैरेलल होंगे, यानी दो लाइन, मान लीजिए ये दो लाइन है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लाइन लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन हो, यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 6x माइनस 5y प्लस 3 = 0, तो डिपेंडेंट अगर इक्वेशन देखा जाए, यानी उस कंडीशन में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो वो कंडीशन इन तीनों इक्वेशन में इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो ये इक्वेशन तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक नहीं, पैरेलल लाइंस होंगे तो इसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। तो डिपेंडेंट अगर देखा जाए तो हमारा बी वाला ऑप्शन -6 है और यहाँ +3 है, तो ये भी नहीं होगा। ये -12x प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 6/-12 a1/a2 जो है 6/12 -12 कंडीशन है। दूसरा है -5/10, इस कंडीशन को देखा जाए तो -5/10 ये भी b1/b2 की वैल्यू, और c1/c2 की वैल्यू 3/-6 हो जाएगा। यानी हर कंडीशन में -1/2 आ रहा है, यानी c1/c2 की वैल्यू -1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ रहा है। और ये कंडीशन सिर्फ इसमें है, तो इसका एक पेयर डिपेंडेंट लीनियर का ये सी ऑप्शन सही होगा। यानी सेकेंड इक्वेशन -12x प्लस 10y = 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द लाइन्स L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट देन दे हैव यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और नन ऑफ देम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम अभी कॉन्सेप्ट बताते समय हमने बताया था कि अगर L1 और L2 दो लाइंस हैं, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन हैं, वो अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर कोइंसिडेंट कर रहे हैं, कोइंसिडेंट, तो उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोइंसिडेंट वाला ही पूछ ही रहा है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर L1 और L2 कोइंसिडेंट होंगे तो। और नो सॉल्यूशन कंडीशन पैरेलल लाइंस के कंडीशन में होता है। यानी जो दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उसमें नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट होंगे तभी होगा। यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइन 5x - 3y - 18 = 0 मीट्स y एक्सिस एट। तो y एक्सिस पे अगर मीट कर रहे हैं तो इट मीन्स x की वैल्यू 0 होगी। तो इस सॉल्यूशन में 5x - 3y - 18 अगर कोई सॉल्यूशन है, y एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, तो y एक्सिस के कंडीशन में क्या होगा, x = 0 होगा। अगर y एक्सिस पे मीट करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -3y - 18 = 0 होगा। तो -3y = 18 होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y = आ जाएगा 18/-3
और डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा। यानी जो कोऑर्डिनेट होगा वो x0 और y -6 होगा। तो 0 और -6 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीईआरटी का बेहतरीन क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड kx + 9y = 15, इसका यूनिक सलूशन। तो यूनिक सलूशन के कंडीशन में हम जानते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। यानी अगर हम x के जगह पे 3 रख देंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा 3/3। तो उस कंडीशन में k की वैल्यू हम 6 नहीं रख सकते, k की वैल्यू हम -6 नहीं रख सकते। ये कंडीशन होगा जब इसका यूनिक सलूशन होगा, क्योंकि इसी कंडीशन में ये कंडीशन आएगा। k की वैल्यू -6 नहीं रखेंगे तभी हम a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं कर पाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 7x + 9y = 42 एंड 9x + 7y = 22, देन x और y की वैल्यू हमको बतानी है। यानी x + y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम पहले 7x + 9y = 42 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है 9x + 7y = 22। ये सेकंड इक्वेशन है। अगर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16x हो जाएगा, और 9 + 7 को जोड़ेंगे तब भी 16y हो जाएगा, और इधर जोड़ दें तो 64 हो जाएगा। यानी हमको x और y में 16 दोनों नंबर कॉमन मिल रहे हैं। तो हमको x + y ही निकालना है। तो यानी हम अगर 16 कॉमन कर दें तो x + y = 64। तो हम आसान तरीके से इसको, बहुत इजी वे में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। यानी हमारा ऑप्शन होगा 4D, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 5, 3x + my = -15 हैज़ नो सॉल्यूशन। यानी पैरेलल लाइंस के कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। तो अगर नो सॉल्यूशन हम चाहते हैं तो हमारे पास a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो नो सॉल्यूशन के कंडीशन के लिए हमारे पास a1/a2, तो ये 1/3 आ रहा है, और 2/m, m की वैल्यू 2/m की वैल्यू यानी b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। ये तो कंडीशन ठीक है। यानी ये a1/a2 1/3 = b1 है 2/m की वैल्यू m। तो इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करें तो m की वैल्यू आ जाएगी, m यहाँ m × 1 और 3 × 2 6 हो जाएगा। यानी m की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी अगर m की वैल्यू 6 रहेगी तो उस कंडीशन में हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि c1/c2 की वैल्यू हम रख रहे हैं 5 और -5, वो -1/3 आएगा। तो इक्वल तो नहीं है, ये इक्वल अगर हैं तो वही m की वैल्यू वही होगी 6, यानी c वैल्यू सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन bx + ay = ab विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से बने हुए इस लाइन के कोऑर्डिनेट एक्सिस से बने हुए जो ट्रायंगल है उसका एरिया बताना है। यानी हमको सबसे पहले हम इस लाइन को देखते हैं। तो ये लाइन bx + ay = ab है। तो अगर ab से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x/a +
y बाई बी इजकल टू 1। यानी अगर x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू b आएगी, यानी y की वैल्यू b, यानी ये 0 और b होगा। x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू b आ गई, और अगर y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू a आ जाएगी, यानी a और 0 होगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ 0 0 होगा, इससे रिलेटेड एरिया का, इससे जो ट्रायंगल से एरिया बन रहा है इसमें ये b होगा और ये a होगा, तो हम जानते हैं एक ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उसके जो बेस और हाइट होंगे वही ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस इसमें a होगा तो हाफ इंटू ए इंटू और b, यानी हाफ ए बी हो जाएगा। तो हाफ ए बी ए ऑप्शन में है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू a द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इजकल टू 7 और a माइनस 1x a प्लस 1y इजकल टू 3a प्लस 1 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो हम जानते हैं पैरेलल लाइंस का जो इक्वेशन है a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस कंडीशन को देखा जाए तो हमारा 2 अपान a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपान a प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 7 अपान 3a प्लस 1। ये कंडीशन होना चाहिए, यानी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 तो होगा, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले इसको इक्वल करके a की वैल्यू निकाल लें और इसमें रखें और देख लें कि ये इक्वल तो नहीं हो रहा है ना उस वैल्यू पे, a की उस वैल्यू पे। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 1, 2 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस 1, और ये कंडीशन में 2a प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस 3, यानी ये आ जाएगा, अगर 2a को इधर लाएं और इसको उधर भेजें तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 इजकल टू, तो a इजकल टू 5 आ गया। अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो 7 अपान 3, यानी अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 3 अपान 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6, तो 1/2 आ रहा है। लेकिन ये इस कंडीशन में देखें तो 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16 हो जा रहा है, यानी 7 अपान 16 कभी भी 1/2 के बराबर नहीं होगा। यानी ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है a की वैल्यू 5 रखने पे, और a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 भी हो रहा है, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये डी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस kx प्लस 3y इजकल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इजकल टू k हैज़ नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के कंडीशन में, यानी पैरेलल लाइंस के कंडीशन में हम नो सोल्यूशन पाते हैं तो a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 तो होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये नो सोल्यूशन के कंडीशन का है। जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, और उन्हीं का ये कंडीशन है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों वैल्यूओं को, तो a1 k है अपान 12 इज इक्वल टू 3 अपान इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपान k। तो हम पहले इससे k की वैल्यू निकालते हैं।
तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 3 36 होगा, यानी के की वैल्यू प्लस माइनस 6 होगा, यानी एक के की वैल्यू 6 और एक -6 हम इसमें रखते हैं वैल्यू। तो के की वैल्यू अगर A1/A2 देखें तो ये आ जाएगा, अगर +6 रखें तो 6/12 यानी 1/2। यही हमको वैल्यू नहीं रखनी है के की, तो यहाँ 6 - 3/6 कर दें तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/6 इज इक्वल टू 1/2, यानी के की वैल्यू +6 तो नहीं होगी, +6 नहीं हो सकती, ये नहीं होगा। और -6 रखें तो -6 - 3/6 यानी -9/6, यानी ये 1/2 के बराबर तो नहीं होगा। यानी A1 या A2 या B1 या B2 की वैल्यू C1/C2 के -6 के वैल्यू पर नहीं हो सकता है बराबर, क्योंकि हम -6 रखेंगे तो -9/6 आएगा, 1/2 के बराबर नहीं हो। तो के की वैल्यू आ जाएगी -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक है x - y = 0 और एक है x + y = 0। तो अगर हम इसमें वैल्यू देखें तो A1 की वैल्यू 1 है, तो 1/1 इज B1/B2 देखें तो -1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/1, ठीक। यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो C1/C2, तो C1/C2 वैसे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये दिया है यानी उसका क्या होगा, यूनिक सलूशन होगा, यूनिक सलूशन। और वो क्या होंगे, वो एक इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करने पे ही ये आता है, और इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सलूशन होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनिक सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लीनियर पेयर है 7x - 3y = 4 और एक 14x + 4y = 5। तो A1 की वैल्यू यहाँ से A1 की वैल्यू 7 और B1 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू है -4। इसी तरह इसमें है A2 की वैल्यू 14, B2 की वैल्यू है 4 और C2 की वैल्यू है -5। अगर हम A1/A2 देखें तो A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी 7/14 = 1/2। B1/B2 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा -3/4, यानी हमको दिख रहा है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस कंडीशन में एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन, दो लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और वो यूनिक सलूशन होगा, यूनिक सलूशन यानी वन सलूशन होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 4y = 20 दिया हुआ है। हम लिख लेते हैं 5x + 4y = 20 और एक इक्वेशन दिया है 10x + 8y = 16। तो अगर हम A1/A2 निकालें तो 5/A1/A2 = हो जाएगा 5/10 = 1/2। B1/B2 निकालें तो ये हो जाएगा 4/8 = 1/2। और C1/C2 निकालें तो ये आ जाएगा 20/16, यानी ये आ जा रहा है 5/4, यानी A1
A1/A2 बराबर है, देखिए 1/2 1/2 B1/B2 के, लेकिन C1/C2 की वैल्यू 5/4 आ रहा है, तो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये पैरेलल लाइंस होंगे, दोनों पैरेलल लाइंस होंगे, और पैरेलल लाइंस का कंडीशन है कि उनका कोई सलूशन नहीं होता है, तो नो सलूशन। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ए, नो सलूशन, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 3। तो अगर यहाँ पे a1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 3, -3 होगा क्योंकि इक्वेशन में देखा जाए तो। इसी तरह दूसरा a2 की वैल्यू हो जाएगी 5, b2 की वैल्यू k दी हुई है और c2 की वैल्यू 7 होगी। तो अगर हम a1 इनकंसिस्टेंट की कंडीशन देखें तो इनकंसिस्टेंट के लिए A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, वही इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन होती है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो A1/A2 यानी A1 की वैल्यू है 1/5, A2 5 है, इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 2 है अपान K, इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए -3/7, यानी K की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो K = हो जाएगा 10। अगर 10 अगर रखते हैं यहाँ पे वैल्यू में तो हमको मिल जाएगा 1/5, तो ये -3/7 के बराबर नहीं होगा, यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है जब हम K की वैल्यू 10 रख रहे हैं। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, D में ऑप्शन है तो D हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतने ही हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए और कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाए। बेसिक्स जो भी है इससे एकदम क्लियर हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे बेहतरीन और इससे आसान तरीके से कोई बता नहीं सकता है। अगर चैनल में आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और धन्यवाद, थैंक्स, गुड नाइट।